नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 के बारे में। कई सारी अपडेट्स निकल के आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी जो अपडेट है वो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंतर्गत आप लोग जानते हैं तदर्थ शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी तदर्थ शिक्षक भी आपके साथ परीक्षा देंगे। और तदर्थ शिक्षकों की संख्या कुल कितनी है उत्तर प्रदेश में, अभी तक कोई भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से समय समय पर बहुत सारी अपडेट आती रहती है। कभी बताया जाता है तदर्थ शिक्षकों की संख्या 20,000 है, कभी बताया जाता है 30,000 है, कभी बताया जाता है 34,000 है, कभी बताया जाता है 40,000 है। एग्जैक्ट संख्या कितनी है अभी तक किसी को भी नहीं पता हुआ है। आज भी समाचार पत्रों के माध्यम से एक अपडेट आई हुई है। इसमें तदर्थ शिक्षकों की संख्या कितनी है वो आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 16,000 तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं पर है संकट। कानपुर से न्यूज प्रकाशित हुई है। लिखा है कि प्रदेश के 16,000 तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं पर संकट आ गया है, जिसमें कानपुर नगर के भी 28 शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों को जुलाई से वेतन मिलने में बाधा आ सकती है। वर्ष 2000 के बाद विद्यालय स्तर पर नियुक्त ऐसे शिक्षक जो नियमित नहीं हो सके थे, उन्हें अदालत ने वेतन देने पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने इनकी नियुक्ति के लिए जो विकल्प सुझाया था उसकी समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय महामंत्री हरीशचंद्र दीक्षित ने कहा कि शिक्षक फिर कोर्ट गए हैं। यदि उन्हें राहत नहीं मिलती है तो इनका वेतन रुकना तय है। ऐसे शिक्षकों की प्रदेश स्तर पर संख्या काफ़ी है। अभी नगर में 28 ऐसे शिक्षक जो हैं ट्रेस हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तदर्थ शिक्षकों की जो भर्तियां हैं वो अवैध करार दी गई हैं और तदर्थ शिक्षकों को अब एक सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के जरिए पास आउट करना होगा। अगर वो क्वालिफाई करते हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को तो इनकी जो जॉब है वो पक्की रहेगी, नहीं तो ये शिक्षा मित्रों की तरह ये भी सीधे बाहर हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से देखिए जो अपडेट आई उसमें लिखा है कि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो तदर्थ शिक्षकों की संख्या है वो 16,000 है। जबकि कई बार सूचनाएं ऐसी भी मिली हैं, कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 30,000, कभी 34,000। ठीक है, अब एग्जैक्ट डेटा क्या है अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। समाचार पत्रों के माध्यम से अलग अलग समय पर अलग अलग न्यूज़ आती रहती है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा तभी पता चलेगा जब कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होगी। अभी दोस्तों यहाँ पर जो 16,000 मान लेते हैं हम लोग तदर्थ शिक्षक हैं भी, तब भी ये 16,000 तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जो कि आपके सभी टीजीटी पीजीटी में नहीं बैठेंगे, क्योंकि तदर्थ शिक्षक बहुत से ऐसे हैं जिनको वेतन गवर्नमेंट से मिलता था, बहुत से ऐसे भी हैं जिनको गवर्नमेंट से वेतन नहीं मिलता था। वो इस आस में बढ़ते हुए थे कि आने वाले टाइम पर वो परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो पाए। आप लोग जानते हैं जब इस तरीके से कोई मतलब डायरेक्ट भर्ती होने लगती है तब यहाँ पर बहुत से लोग अपना अपना जुगाड़ लगा करके भर्ती होने लगते थे। इसी तरह तदर्थ शिक्षकों में हुआ है। तदर्थ शिक्षक क्या होते हैं तो ये मैनेजमेंट और डीआईएस द्वारा नियुक्त हो जाते थे और इनको जो है वेतन गवर्नमेंट से मिलता था। जबकि इंटर कॉलेजों में जो भी नियुक्तियां होती हैं चयन बोर्ड के माध्यम से होती हैं। तो ये जो तदर्थ शिक्षक हैं ये चयन बोर्ड से नियुक्त नहीं है, इसी वजह से इनको अवैध करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, हालांकि इससे पहले के जो तदर्थ शिक्षक थे मतलब 1999 के पहले के, तो 3 बार इन तदर्थ शिक्षकों को परमानेंट किया जा चुका है। लेकिन 1999 का या 2000 के बाद के जो तदर्थ शिक्षक हैं अब इनको एक सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। तो इसमें जो संख्या यहाँ पर दिखाई गई इसमें ऐसे भी शिक्षक हैं जिनको वेतन मिल रहा है, जिनको वेतन नहीं मिल रहा है। अब टीजीटी पीजीटी भर्ती में कौन से तदर्थ शिक्षक यहाँ पर शामिल होंगे, तो चयन बोर्ड ने ये कहा है कि आपकी जो तदर्थ शिक्षक आपको तभी माना जाएगा जब आप ट्रेजरी द्वारा जो आपको वेतन मिलता है उसकी रिसीट आप लोग लगाएंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो टीजीटी पीजीटी फॉर्म भरते समय आपका उस फॉर्म में एक ऑप्शन था कि आप तदर्थ शिक्षक हैं, उसमें यस या नो करना था। अगर वहाँ पे आप यस करते हैं तब आपको माना जाए कि तदर्थ शिक्षक है। लेकिन वेरिफिकेशन के समय आप लोगों को गवर्नमेंट द्वारा जो सैलरी आपको दी जाती थी उसकी आपको रिसिप्ट जो उसके प्रूफ हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो जिनको वेतन मिलता था वही सिर्फ टीजीटी पीजीटी में शामिल हो पाएंगे, बाकी जिनको वेतन नहीं मिलता था उनकी नियुक्तियाँ तो अवैध हो गई हैं, लेकिन वो टीजीटी पीजीटी में तदर्थ शिक्षक के रूप में शामिल नहीं हो पाएंगे। वो एक सामान्य प्रतियोगी छात्र के तरीके से शामिल हो सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई कि किसको भारांक मिलेगा। तो जिनको गवर्नमेंट से सैलरी मिलती थी उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में भारांक मिलेगा। अब ये जो संख्या यहाँ पर दिखाई गई और देखें एग्जैक्ट संख्या, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि नगर में अभी तक कानपुर नगर में जो 28 शिक्षक ट्रेस हो पाएंगे। तो ऐसे ही संख्या ज़्यादातर जिलों में, कहीं पर 28, कभी कहीं पर 30, कहीं पर 40, कहीं पर 50, कहीं पर 100 भी हो सकती है बड़े बड़े जिलों में। तो अगर देखा जाए तो वास्तविक संख्या जिनको वेतन मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होगी तो 4 से 5 हज़ार ही होगी जिनको वेतन मिल रहा था। हालांकि जिनको वेतन नहीं मिल रहा इनकी संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो 16,000 का आंकड़ा दिखाया गया, इसमें दोनों प्रकार के शिक्षक शामिल हैं, बिना वेतन वाले और वेतनमान वाले भी। ठीक है, तो इसकी जो एग्जैक्ट डाटा है, चयन बोर्ड ने जो है ये अपने जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उसमें यहाँ पर एक हलफनामा दिया गया था। आई थिंक वो हलफनामा शिक्षक संघ द्वारा दिया गया था या चयन बोर्ड द्वारा दिया गया था, मुझे क्लियर नहीं है। तो उसकी एक पीडीएफ हमें मिली थी जो फिलहाल अभी मुझे मिल नहीं रही है। कल तक मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ सर्च करके आप लोगों के सामने एग्जैक्ट डाटा मैं आपको दिखा पाऊंगी कि किस ज़िले में कितने तदर्थ शिक्षक हैं जिनको वेतन मिल रहा है, और सिर्फ वही शिक्षक आपके टीजीटी पीजीटी में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट डाटा की मैं कोशिश करूँगा कल शाम तक आपको इसका वीडियो मिल जाए। ठीक है, आज मैं सर्च कर लूँगा तो कल शाम तक मैं आपको पीडीएफ के माध्यम सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम उसको कल देखेंगे। आज हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किसको भारांक मिलेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि जिनको वेतन मिल रहा है सिर्फ उन्हीं को भारांक मिलेगा। अब दोस्तों टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत जो सामान्य प्रतियोगी छात्र हैं उनके साथ तदर्थ शिक्षक भी बैठ रहे हैं, और तदर्थ शिक्षक इतने टाइम से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं कि एक सामान्य प्रतियोगी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये बात रियल है। जैसे शिक्षा मित्र आप लोग देखेंगे कि शिक्षा मित्र, हालांकि शिक्षा मित्रों की संख्या करीब 1.5 लाख के आसपास थी, उसमें भी मुझे लगता है करीब 15 से 20 हज़ार जो शिक्षा मित्र चयनित हो गए हैं। तो इसी तरीके से जो तदर्थ शिक्षक हैं ये एक सामान्य प्रतियोगी छात्र का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से अब ये जो है विभिन्न जिलों में अपने परीक्षा केंद्रों को लेकर के नकल माफियाओं के साथ जुगाड़ लगाने में जुगाड़ लगाना शुरू कर दिए हैं, ताकि किसी भी तरीके से इस परीक्षा को क्वालिफाई करके वो नौकरी अपनी बचा लें। आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं अगस्त में हो रही हैं कहीं ना कहीं तदर्थ शिक्षकों के कारण ही हो रही, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि इनका वोट बैंक मिले, और तदर्थ शिक्षकों के जो माफिया हैं, जो उनके संबंध हैं सरकार तक बड़ी अच्छी खासी पहुंच रखते हैं। तो सब कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि ये इन्हीं की दबाव की वजह से इतनी भर्ती जल्दी हो रही है, और जो आपकी जो परीक्षाएं हो रही हैं टीजीटी पीजीटी की विभिन्न जिलों में, अभी तक भर्ती सिर्फ मंडलों में होती थी। तो इसी का कहीं ना कहीं इसी का एक परिणाम है कि तदर्थ शिक्षक चाहते हैं कि उनको यहाँ पर धांधली करने का मौका मिले। इसी वजह से ये परीक्षाएँ आपकी विभिन्न जिलों में यानी 75 जिलों में करवाए जा रहे हैं, हर जिले में। और तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जो कि सरकारों तक अच्छी खासी पहुंच रखती हैं, चाहे वो डीआईएस से हो या प्रबंधक से हो या सरकारों तक, क्योंकि शिक्षक जो हैं, जो तदर्थ शिक्षक हैं, उनके मंत्री, विधायक, सांसदों से बड़े बड़े संपर्क हैं। ज़्यादातर उन्हीं के सह में ही ये तदर्थ शिक्षक जो हैं नियुक्त हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर धांधली की एक बड़ी शंका देखने को मिल रही है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुझे लगता है कि कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर तदर्थ शिक्षक खेल कर देंगे। युवा मंच ने इस बात को उठाया है कि तदर्थ शिक्षक यहां पर खेल कर सकते हैं। यहां पर देखिए युवा मंच ने पोस्टर जारी करके लिखा है कि प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, गोंडा इन जिलों में जो तदर्थ शिक्षकों की भर्तियाँ नियमों को ताक पर रख करके की गई हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि जिला विद्या निरीक्षकों ने रखा इनको, और उस विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जाए। परीक्षा का पेपर बड़े पैमाने पर हल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती में राजकीय विद्यालयों को पहले परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, और इसके बाद एडेड विद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। और एडेड विद्यालयों में ही तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियाँ हैं। तो बहुत से ऐसे एडेड विद्यालय हैं जहाँ पर परीक्षा सेंटर बनेंगे, और इन्हीं विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक धांधली की बड़ी शंका देखने को मिल रही है कि यहाँ पर धांधली देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब उसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, बाई चांस की बात है वही सेंटर भी बन रहा है, उसी ज़िले में सेंटर बन रहा है, तो यहाँ पर बड़े पैमाने में खेल हो सकता है। इस वजह से युवा मंच ने मांग की है
कि जितने भी परीक्षा सेंटर बनाए जाएं, भले ही जिलों में परीक्षा करवाई जाएं, लेकिन सभी अभ्यर्थियों के जो सेंटर हैं एक जिले से दूसरे जिले में दी जाए। जैसे कोई कानपुर का अभ्यर्थी है तो उसको फतेहपुर में सेंटर दिया जाए, या उसको उन्नाव में सेंटर दिया जाए, उन्नाव का अभ्यर्थी उसको कानपुर में सेंटर दिया जाए। इस तरीके से जो अंतर जनपदीय सेंटर दिए जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ रोका जा सकता है। और अगर यहाँ पर प्रशासन ज़्यादा सख्ती दिखाता है तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा सुचारू रूप से हो जाए, धांधली कम हो। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं फिर भी धांधली देखने को मिल जाती है। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा में अगर प्रशासन चाहे तो इसको अच्छे से संपन्न करवा सकता है, नहीं तो एक बड़े पैमाने पर खेल हो सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती ले लो, LT गेट भर्ती ले लो, इतने दूर दूर सेंटर बनाए गए थे, वहाँ पर भी धांधली हुई। तो अगर जिलों में परीक्षा होगी तो धांधली की जो समस्या सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट होगी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।